अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Peace be upon you, students. How are you all? Hopefully you all will be fine and safe, students, and studying properly. Okay, students, it is today we will study English literature, but before starting the lecture I would like to share a message with you, a good message with you, that is such like as, if you start your day with Bismillah, I am sure you will end it with Alhamdulillah. Okay, so please remember this message till the end of the day. Okay, now we will move towards our today's lecture in English literature. It is my lecture number 3B. Okay, students, it is my lecture number 3B in English literature, and as you know that we are studying the poem that is like as English stuff. In the previous lectures I have read the poem, the whole poem in front of you, and now today I am going to explain the poem English stuff. Okay, students, at the page number 116 the background of this poem has been given here. यानी ये पोम क्यों लिखी गई, पोएट ने क्यों लिखी है पोम, इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, बैकग्राउंड में क्या है? आई एम स्टडिंग फ्रॉम द बुक मल्टीनेशनल पर्सनल एट नाटो. ठीक है, मल्टीनेशनल पर्सनल एट नाटो और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो इज़ द एब्रीविएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. यानी नाटो की जो पूरी फुल फॉर्म है ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर्स नियर पेरिस फाउंड इंग्लिश टू बी एन ईजी लैंग्वेज until they try to pronounce it. ठीक है, क्या हुआ कि जो नाटो की जो फौजी वहाँ पे थे, ठीक है, पेरिस के करीब जो नाटो के जो फौजी वहाँ पर रुके हुए थे, वहाँ पर थे, उनको जो है उनकी लैंग्वेज तो कोई और थी, लेकिन उनको जो है वो इंग्लिश बहुत इजी लगी. ठीक है, उनको इंग्लिश बहुत इजी लगी. उस वक्त तक इजी लगी जब तक कि उनको वो प्रोनाउंस ना करना पड़ा. जब प्रोनाउंसिएशन की तरफ आए, जब प्रोनाउंस करने की तरफ आए तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हुआ. तो जो पोइट हैं उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए, उनके माइंड में इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि इंग्लिश टफ नहीं है, ही रोट अ पोम. ठीक है ना, उन्होंने इसके उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनके जो है मॉरल सपोर्ट के लिए ये पोम लिखी, जिसमें उन्होंने जिसका टाइटल दिया कि इंग्लिश इज़ टफ. ठीक है, बेसिकली उनका ये कहना था कि इंग्लिश टफ नहीं है, इतनी टफ नहीं है इंग्लिश, लेकिन जो है लोगों को लगती है टफ क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत डिफरेंट है. लेकिन वैसे जो है इंग्लिश टफ लैंग्वेज नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की वजह से थोड़ा सा लोगों को फील होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोम. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टैंजा. आई एम रीडिंग द स्टैंजा एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. स्टूडेंट्स, dearest creature in creation, study English pronunciation. The poet is saying कि इस जो पूरी तख्लीक़ात हैं, पूरी जो मखलूक की तख्लीक़ात हैं, उनमें सबसे अच्छी जो मखलूक है उससे पोएट जो है वो एड्रेस कर रहा है, उससे मुखातिब होकर कह रहा है पोएट कि दुनिया में जो सबसे अच्छी मखलूक आप हो, तो आप जो है इंग्लिश स्टडी करो, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसको स्टडी करो, इसको पढ़ो. ठीक है, आई विल टीच यू इन माई वर्ड्स. मैं आपको ये अपनी लाइन्स में, अपनी पोम में जो है इस इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूँ. पोएट इज सेइंग, ओके, देन ही इज सेइंग दैट ही इज सेइंग साउंड्स लाइक कॉप्स हॉर्स एंड वर्स. ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं कॉप्स, ठीक है ना, कॉप्स हॉर्स एंड वर्स. आई विल कीप यू सिजी बिजी. ठीक है, यानी इस तरह के वर्ड्स जो है प्रोनाउंस करें मेरे साथ. कह रहे हैं पोर्ट लाइक कॉप्स मीन्स आ डेड बॉडी, यानी लाश जिसे डेड बॉडी होती है उसे कॉप्स कहते हैं. कॉप्स आर्मी, CORPS. ठीक है, देखिए दोनों के जो है प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट सिमिलर बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है, CORPSC कॉप्स दैट इज द डेड बॉडी, CORPS दैट इज लाइक आर्मी. ठीक है, हॉर्स एंड वर्स. अब देखिए HORSE हॉर्स, it is pronounced as horse, while WORSE it is
WORSE वर्स, ठीक है, यानी बदतरीन. इट इज़ प्रोनाउंस एज वर्स. हॉर्स, वर्स. स्पेलिंग्स आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है ना. स्पेलिंग्स का जो स्टाइल है वो तकरीबन मिलता हुआ है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. प्रोनाउंसिएशन मीन्स अदायगी, यानी जब हम वर्ड स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है. आई विल कीप यू सिजी बिजी, ठीक है ना. ये सेइंग कि मैं आपको जो है इन प्रोनाउंसिएशन में बिजी रखूँगा. मेक योर हेड विथ हीट ग्रो डिजी, ठीक है. हो सकता है कि आपको ऐसा पढ़ते हुए जो है ना थोड़ा सा चक्कर आ जाए, थोड़ा हैवी फील हो और थोड़ा सा चक्कर आ जाए, ठीक है. टीयर इन आई योर ड्रेस विल टीयर. और हो सकता है कि जो है आपको अगर टफ लगे तो आपको जो है रोना भी आ जाए और जो है ड्रेस भी जो है आपको फील हो के यानी ठीक है, आपको जो है रोना आ जाए, ड्रेस भी आपको अच्छा फील ना हो अपना, ठीक है. सो शैल आई ओ हेयर माई प्रेयर, ठीक है. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. अब मेरी बात सुनो या मेरी दुआ सुनो या सादा सुनो या मेरी सादा सुनो, आवाज़ सुनो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द पेज नंबर 117 इज स्टैंजा. ओके, यू कैन सी देयर फर्स्ट लाइन, जस्ट कंपेयर हार्ट, बियर्ड एंड हर्ड, ठीक है. पोएट इज सेइंग दैट ये जो वर्ड्स हैं हार्ट, बियर्ड एंड हर्ड, इनको कंपेयर करें. स्पेलिंग स्टाइल जो है सेम है, ठीक है ना. HEART हार्ड, BEARD बियर्ड, HEARD हर्ड, ठीक है. लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट. जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत ही अलग है, तीनों अलग अलग है. हार्ट, बियर्ड, हर्ड. ओके, सो दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, हार्ट यानी दिल, बियर्ड दाढ़ी एंड हर्ड यानी सुन लिया गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द हेयर. डाइस एंड डाइट, लॉर्ड एंड वर्ड, ठीक है. डाइस, ठीक है, जो डाइस होता है एंड डाइस यानी मरना, ठीक है ना. डाइस डाई की जो फॉर्म है, एंड डाइट खाना, ठीक है. लॉर्ड एंड वर्ड, देखिए स्पेलिंग्स कितने डिफरेंट सेम है. LORD लॉर्ड, WORD वर्ड, बट प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट है. लॉर्ड, ठीक है, हाकिम, मालिक, एंड वर्ड लव्स, ठीक है ना. स्वॉर्ड एंड स्वर्ड, रिटेन एंड ब्रिटेन. ओके, स्वॉर्ड जो तलवार होती है, ठीक है ना, इट्स अ मेटालिक वेपन. एंड स्वर्ड, ठीक है. स्वर्ड इट इज एन एरिया कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास, ठीक है, यानी लॉन, लाइक अभी कह सकते हैं लॉन, जैसे लॉन होती है, लॉन छोटी छोटी ग्रास जो है, घास जो है वो उगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्वर्ड, ठीक है. नेक्स्ट इज द रिटेन. रिटेन मीन्स बरकरार रखना, मेंटेन रखना कोई चीज़ को, रिटेन रखना, ठीक है. एंड ब्रिटेन, ठीक है, इट्स द लैंग्वेज, ब्रिटेन. माइंड द लेटर हाउ इट्स रिटन, ठीक है. अब ये लेटर देखें कि किस तरह से लिखे जाते हैं. नाउ आई श्योरली विल नॉट प्लेग यू, ठीक है. अब जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आई विल नॉट प्लेग यू, ठीक है. मैं आपको ये सब बताकर खौफजदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये सब बताकर इंग्लिश से एंटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में कितनी वेरिएशन है, कितनी पोइट इज सेइंग दैट कि इंग्लिश में कितनी वेरिएशन है. इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन द वर्ड्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा. विथ सच वर्ड्स एज प्लाग एंड एग, ओके. अब ऐसे वर्ड्स जैसे कि प्लाग, PLAQUE, प्लाग, ठीक है ना, यानी लाइक टीथ के ऊपर जो दांत जब पीले हो जाते हैं तो टीथ के ऊपर जो येलो लेयर सी जो जम जाती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाग. यानी पीले दांत जो होते हैं उसको पीले दांत जो होते हैं उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, येलो लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाग, ठीक है ना. गंदगी को भी कहते हैं प्लाग, ठीक है. गंदी लेयर को भी कहते हैं प्लाग. विथ सच वर्ड्स एज प्लाग एंड एग. एग इज द टाइप ऑफ फीवर, यानी ऐसा फीवर जिसमें कोल्डनेस हो, कभी गर्मी लगी, कभी सर्दी लगी, कभी शिवरिंग हो, दैट इज कॉल्ड एज द एग, ठीक है. तो विथ सच वर्ड्स एज प्लाग एंड एग, राइट. अब देखिए प्लाग के लास्ट में PLAQUE और एग के लास्ट में AGUE, बट वी विल प्रोनाउंस इट लाइक एज एग, ठीक है. इट इज द प्लाग, इट इज द एग, ठीक है. कितना डिफरेंट है. बट बी केयरफुल हाउ यू स्पीक, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि आपको इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको स्पीक कैसे करना है, ठीक है. ये दोनों बहुत डिफरेंटली प्रोनाउंस होंगे, लाइक प्लाग एंड एग. से ब्रेक एंड स्टिक, ठीक है. ब्रेक आपको पता है, ठीक है ना, ब्रेक यानी जो वक्फा जिसे कहते हैं ब्रेक, ठीक है. एंड स्टिक, ठीक है, इट्स स्टिक लाइक इट इज़ द लाइक बीफ मीट, ठीक है. स्टिक्स जो होते हैं, ठीक है ना, बीफ मीट जो होता है.
बट ब्लीक एंड स्ट्रीक, ठीक है, ब्लीक मीन्स लाइक नॉन बैरन लैंड, ठीक है, बंजर ज़मीन जो होती है, ब्लीक, एंड स्ट्रीक लाइक लकीरें, लकीरें, स्ट्रीक मीन्स लाइन्स, लकीरें, ठीक है। स्टूडेंट्स यू कैन राइट दिस ऑल मीनिंग्स इन योर बुक, बुक में पेंसिल से लिख लें ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले, याद रहे आपको। क्लोवन, लौंग जिसे होती है, दालचीनी, लौंग वगैरह जिसे खाने में डालते हैं, क्लोवन इज द लौंग, लौंग जिसे उर्दू में लौंग कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की जो होती है लौंग, ठीक है। ओवन, पता ही सबको, ओवन जिसमें फूड हीटअप की जाती है, ओवन। हाई एंड लो, ठीक है, दीज आर द स्पेलिंग्स द पोएट इज टेलिंग अस, द स्पेलिंग, ठीक है, क्लोवन, ओवन, हाई एंड लो। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी कोई मकालमे जैसे लिखे होते हैं ना, डायलॉग्स लिखे हो, दैट इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। जैसे ड्रामा बनता है तो उसके पहले डायलॉग्स होते हैं, दैट इज द स्क्रिप्ट, ठीक है। मूवी के स्क्रिप्ट होता है, राइट। स्क्रिप्ट। रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी जो लाइक फीस की रिसिप्ट होती है, ठीक है ना, कोई पेमेंट करें उसकी रिसिप्ट होती है, ठीक है ना, रसीद जिसे कहते हैं। शो, पोम एंड टो, ठीक है ना। शो, शो आपको पता है, कोई भी शो जैसे शो करना, शो दिखाना, ठीक है। पोम, राइट, नज़म, एंड टो, पैर, ठीक है ना, जो पैर होता है दैट इज कॉल्ड द, पैर का जो निचला वाला हिस्सा होता है लेग का, दैट इज कॉल्ड द टो, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना ये वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में प्रोनाउंस किए जाते हैं। सो द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट ऑल दिस वर्ड्स which can be easily pronounced in English, ठीक है ना, and these all are pronounced डिफरेंटली इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसके जो है स्पेलिंग बाज़ दफ़ा मिलते जुलते लगते हैं, लिखने में सेम होते हैं, लेकिन जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इसको जो है बहुत सीखने के लिए इसको एक हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ओके। So the poet in this poem, the poet is telling us about all this different variety of pronunciation of the different words, ठीक है। Hopefully students you understand the lecture. Please you can note down the meanings of the difficult words, okay, in your book आप ले सकते हैं, ठीक है। In the previous lecture I have given you the words meanings, so today I am not giving you any homework, but please listen the poem carefully and write down the meanings in your book, ठीक है। So please take care. Allah Hafiz. Thank you.